भाटिया जी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी। आप भी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय द्वारा इस विशेष विषय पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोक सेवक के रूप में 8,932 दिन पूर्ण होने पर आज दिल्ली की इस प्रतिष्ठित विधानसभा में जो चर्चा हो रही है, एक लोक सेवक के रूप में, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में और नए भारत के निर्माण में, चाहे वो सबका साथ सबका विकास हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, या भारत की गौरवशाली परंपरा को विश्व पटल पर रखने की जो गरिमामय पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे हर भारतीय का सम्मान बढ़ा है, हर भारतीय का मस्तक भी ऊंचा हुआ है। आज हम गर्व के साथ विश्व पटल पर भी भारत की गौरवशाली परंपरा को रखने में सफल हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुकरण करते हुए दिल्ली के बजट को, दिल्ली के विकास को सर्वस्पर्शी बनाने का काम किया है, उसी के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस विधानसभा में एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो रिकॉर्ड अपने आप ही बनते चले जाते हैं। हमने देखा कि गुजरात में अर्थक्वेक के बाद में जब वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वहां पे पूरी स्थिति को संभाला था, ऐसे ही जब देश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अखबार खोलते ही हर रोज हमको एक नया स्कैम दिखाई देता था, वैसी स्थितियों में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली थी। और ये मुझे कहते हुए हर्ष होता है और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हम सबको गर्व होता है कि पिछले 11 सालों में एक भी पैसे का घोटाला, कोई भारत सरकार के ऊपर में एक भी पैसे का घोटाला नहीं लगा पाया, एक भी पैसे का आरोप नहीं लगा पाया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम सारे सदस्य ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु दें, स्वस्थ जीवन दें और जब तक उनका स्वस्थ शरीर रहे तब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले जिनको हर वर्ग का आशीर्वाद है, हर वर्ग का प्यार है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे पूरे विश्व में बैठा कोई भी एनआरआई हो। आज देश का कोने कोने का बच्चा, बुजुर्ग, महिला सब उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने विकास को केवल कोई शहरों तक सीमित नहीं रखा, वो अपने विकास को एक एक गांव तक, एक एक ट्राइबल एरिया तक, देश के कोने कोने तक लेकर गए। और यही कारण है कि ना जाने कितने देशों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये भी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। जब मैं सांसद था आदरणीय अध्यक्ष जी, तब मेरा उनसे मिलना हुआ और मैंने उनके सामने जब जाकर अपनी 2 मांगे रखी कि एक वहाँ पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल है जो पिछले 25 साल में नहीं बना, और एक जो है हमारी दिल्ली की मुख्य सड़क थी यूईआर 2। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली मीटिंग में 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी और 100 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए दिया और 8,000 करोड़ रुपए यूईआर 2 के लिए दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आज आपको यहाँ पे एक अपना संस्मरण भी, जो मैं उनके किस बातों से प्रभावित होता हूँ कि जब उनकी माताजी का निधन हुआ और हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे राजनायक की जो हेड ऑफ द स्टेट हो, अगर उनके परिवार में कोई मृत्यु होती है तो पूरे देश के ना जाने गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ना जाने कितने हजारों लोग अपने सारे सरकारी साधनों का उपयोग कर कर वहाँ पर जाते हैं, समय देते हैं। मगर जब उनकी माताजी का निधन हुआ
तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में उन्होंने पूरे देश के गवर्नर को मना कर दिया, मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को मना कर दिया, देश के हर वीवीआईपी आदमी को मना कर दिया कि यहां पर आके आप अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने राज्य का काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए। यहां पर मैं अपनी माता जी को जो उनका अंतिम संस्कार है उसको बेटे के नाते मैं पूरा करूंगा। आप यहां पर आके समय मत खराब करिए, आप आके देश में अपने कामों में लगे रहिए। इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ना उनको नींद आती है, ना उनको चैन आता है, ना उनको आराम आता है। मैंने आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ में जब मैं सांसद था या जब हम उनको रैलियों में देखते हैं, हम उनको मंच पर देखते हैं, एक एक दिन में 4-4 राज्यों में दौरा करते हैं, आज तक मैंने उनको कभी भी उबासी लेते हुए नहीं देखा। एक बार भी किसी ने भी किसी मीडिया चैनल में कभी प्रधानमंत्री जी ने उबासी हमने उनको लेते हुए नहीं देखा। ये दिखता है कि वो पूरे दिन में 24 घंटे में शायद वो 24 घंटे ही काम करते हैं। ऐसे हमें प्रधानमंत्री जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। 8,931 दिन जो उन्होंने पूरे किए हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोग हैं तब तक वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। अध्यक्ष जी, नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक, और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी। ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया। मेहनत किस तरह की जा सकती है ये जनमानस के समझ में आया। देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य, ये उनके हर आचरण में हम सब ने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24/7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, ये लगातार पूरी दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी जन नीतियों के द्वारा, विदेश नीति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा देश को गड्ढों से निकाल करके एक नई इमारत बना करके दी, जिसमें देश के हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, समस्त जनता को, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क, जिन्होंने तकनीक से लेकर के अपनी भविष्य की अप्रोच तक हर दिशा में भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज अपने दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में चाहती हूं कि हम सब मिलकर के इस अभिनंदन प्रस्ताव को पारित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करें। मान्य सदस्यगण, आज का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर 8,931 दिन सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा पूर्ण कर पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चैमलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड पार कर लिया है। यह 25 वर्षों का अखंड जनसेवा का प्रमाण है।
7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ से लेकर 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की यात्रा एक निष्ठ समर्पण की यात्रा रही है। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में पूर्ण बहुमत से लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और तीसरी बार भी सत्ता में लौटे। उनके नेतृत्व में भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले और देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया वो सदन के समक्ष रख रहा हूं। जो उसके पक्ष में है वो हाँ करें, जो इसके विपक्ष में है वो ना करें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। सर्वप्रथम श्री कुलवंत राणा, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माइक ऊपर कराना पड़ेगा, छोटा है, नीचे रहता है माइक बहुत नीचे रहता है। नहीं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज पूरी आ रही है आपकी। ठीक अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के द्वारा जो मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूं दिल्ली की, और मुख्य रूप से देश की भी है ये, कि पूरे दिल्ली में एक खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी घिया खाता, जब बीमार रहता है, तोरी खाता है, उसमें भी इंजेक्शन लग जाता है। भिंडी में रंग लगाया जाता है, मिर्च पे रंग लगाया जाता है, करेले पर रंग लगाया जाता है, और पेस्टिसाइड्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, और एक डर रहता है, भय का वातावरण रहता है देश के और दिल्ली के नागरिक में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आम आएगा भी तो आम में भी बहुत सारे मसाले लगाए जाएंगे। ऐसी जानकारी मिलती है कि आम खाने के बाद ऐसा मसाले वाला कैंसर भी होता है। नकली दूध आमतौर पे टीवी में, समाचार पत्रों में छपता रहता है, ये यहाँ पकड़े गए, ये पकड़े गए, वहां पकड़े गए। नकली देसी घी, ऐसी फैक्ट्रियां हमारे आउटर दिल्ली में कई पकड़ी गई हैं। नकली पनीर, शायद आप, मुझे लगता नहीं कि सार्वजनिक किसी विवाह में क्षेत्र में आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन का सेवन करते होंगे, पनीर की सब्जी खा पाते होंगे, डरते हैं आप भी, शायद नहीं खाना। तो बहुत भयावह स्थिति है और एक मजाक है मानवता के प्रति। चाहे दूध में हो, घी में हो, पनीर में हो, सब्जियों में, फलों में हो, और दवाइयों को भी नहीं छोड़ा गया, नकली दवाएं भी। ये कहने में और बहुत छोटा सा लगता है अध्यक्ष जी, मानवता के दृष्टिकोण में मानवियों के साथ खिलवाड़ है, मानवता के साथ ही घातक है, और ये सब चलता रहेगा, रुक नहीं पाएगा। इसमें अच्छी सजाओं का प्रावधान नहीं है। अगर इसके अंदर कठोर सजा का प्रावधान हो, नॉन बेलेबल हो, और फांसी की सजा का प्रावधान अगर इसमें हो तो इस पर रोक लग सकती है। नहीं तो इंस्पेक्टर प्रणाली वो भी सेट होती है। अगर घी बनता है कहीं भी, पहले सबसे पहले वहां का बीट अफसर को मालूम होता है। अगर एक कंस्ट्रक्शन भी शुरू होती है ना, ईंट आती है किसी के यहाँ भी अध्यक्ष महोदय, तो फटाफट सिपाही पहुंच जाता है वहां। पोल्यूशन की बात ही पीछे, पोल्यूशन पे भी कहां पे ओपन में आग जल रही है, वो 1 मिनट में रुकवा सकता है, अपराध को 1 मिनट रोक सकता है सिपाही। और नकली आइटम पूरे देश में नहीं बन सकती अगर सिपाही की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो। सिपाही हर जगह शामिल होता है। जो फूड इंस्पेक्टर वो कितने सक्रिय हैं, उतने सक्रिय नहीं है। लैब्स भी की भी कमी है, टेस्ट लैब भी कम है, उसमें इक्विपमेंट्स भी कम है। मुख्य रूप से ये एक बहुत गंभीर विषय है, और हमको संवेदनशीलता के साथ पूर्ववर्ती सरकारों से चलता आ रहा है ये मामला, लंबे अरसे से आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर भी काम करेगी, और ऐसा करके हम कितने लोगों का जीवन बचा पाएंगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लेके आ रहा हूं, पिछले 10 साल में 2 से 3 लाख केस सामने आए हैं। 2 से 3 लाख। पाम ऑयल है, पाम ऑयल से भी कैंसर होता है, सुनने में आया है, वो भी घातक है। उसका भी विकल्प निकालना पड़ेगा, या उसके अंदर वो जो पदार्थ है जिससे कैंसर होता है
तो उसको भी रिसर्च की आवश्यकता है कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल है जो घातक, उसको अलग किया जा सकता है क्या। तो बहुत सारी रिसर्च की भी आवश्यकता है, बहुत सारे कदम उठाने की भी आवश्यकता है, और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को एक हेल्दी फूड दे पाए और आदमी बेझिझक उसका सेवन कर पाए, ऐसे वातावरण बनाने की भी आवश्यकता मैं समझता हूं। तो आपने मुझे समय दिया, विषय बहुत लंबा है, आंकड़े भी मैं इसमें बहुत सारे मेरे पास है, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा इस पर सदन का समय ज़्यादा लंबा लूँ। तो मैं सरकार से भी चाहूँगा इसमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम इस पर कठोर कानून बनाएं और कठोर कानून बना करके इस प्रकार की मिलावटों पर रोक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।